पत्रकार अंकित कुमार लाल आज डॉक्टर प्रसून कुमार जी के पास आया हूँ कुछ मुख्य बातों को लेकर। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रसून कुमार जी से, जो आई के डॉक्टर हैं। बोलिए। हेलो। तो प्रसून कुमार जी, पहला प्रश्न है, चश्मा लगाने की शुरुआती लक्षण क्या होता है? चश्मा लगाने के बहुत से कारण हो सकते हैं। खासकर बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हो तभी उनकी आंखों की जांच होनी चाहिए। कभी कभी बोर्ड का चीज जो बच्चे स्कूल में दूर से देखते हैं वो नहीं देख पाते हैं, तो पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। और सरकार का नियम भी है कि 5 वर्ष से कम बच्चे का भी एक बार आंख का जांच स्कूली तौर पर भी होता है, और पेरेंट्स को अपने साथ भी कराते रहना चाहिए। पहला कि कभी कभी आंखों में, सर में दर्द और आंख में दर्द की परेशानी होती है, तो भी हो सकता है आंख के चलते हो, तो इसलिए आंख जांच कराते रहना चाहिए। कम हम कैसे कर सकते हैं? देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हम लोग सोचते हैं कि बढ़ते बच्चों का पावर कम करना संभव है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये प्राकृतिक चीज है, ये खुद से बढ़ता घटता है। लेकिन उसमें भी अगर पौष्टिक आहार दिया जाए, विटामिन ए दी जाए, तो शायद कम हो भी सकता है। इस दौर में लैपटॉप, मोबाइल कम उम्र के बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से कई लोगों को आंखों में चश्मे लग जाते हैं। इसका क्या समाधान है कि चश्मे कम पहनने की आवश्यकता पड़े? देखिए, स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आंखों में बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि स्क्रीन टाइम बढ़ाने से क्या होता है। स्क्रीन टाइम बोलते हैं वो उतना समय जितना बच्चे या बड़े या जो कंप्यूटर क्षेत्र में काम करते हैं, जितना समय आप कंप्यूटर पर देते हैं, स्क्रीन देखते हैं, उसको समय बोलते हैं स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम जितना बढ़ेगा, आपके आंखों की परेशानी बढ़ेगी और आपके गर्दन के हड्डी की परेशानी बढ़ेगी। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों का आंसू कम होना शुरू होता है, जिसको हम लोग ड्राई आइज सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें फिर वही है ब्लू ग्लास। अगर जो प्रोफेशनल हैं, जिनको काम करना ही है, या बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लास करना है, तो एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे तो नुकसान ही होगा, अच्छा तो नहीं होना संभव है। इसलिए हमें सीमित समय तक ही काम करना चाहिए कंप्यूटर पर। और कंप्यूटर पर काम करने से आंख का आंसू सूखने लगता है, जिसको ड्राई सिंड्रोम बोलती है, मैंने बताया आपको। तो आपको ड्रॉप डालना चाहिए बीच बीच में, आंसू का ड्रॉप आता है वो डालना चाहिए, और ब्लू कट ग्लास का उपयोग करना चाहिए ताकि आंखों पर प्रभाव कम पड़ सके। और सबसे बड़ी बात, अनावश्यक रूप से कंप्यूटर का टाइम बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही यूज करिए। मुख्य प्रश्न है, ब्लू लाइट ग्लास जो केवल जो दिखाने की ट्रेन के लिए होता है कि उपयोग में आता है? नहीं, ब्लू लाइट ग्लास के भी फायदे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए है। उससे जो कंप्यूटर की जो रोशनी है, जो रंग बिरंगा रोशनी है, कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने से रोकता है। ऐसा नहीं कि ब्लू ग्लास आप पहन लो तो आप दिन भर स्क्रीन टाइम बढ़ा दो तो नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। एक सीमित समय तक से सीमित तक ही ब्लू लाइट काम कर सकता है आपके आंख पर। अभी के समय में एक लेंस आई हुई है जो आंखों में हम लोग लगाते हैं। आज के वक्त लेंस बेहतर है या चश्मा बेहतर है? नहीं, लेंस जिसको कॉन्टैक्ट लेंस आप बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस भी अच्छा है। उससे अगर मान लो कि किसी का चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, जैसे -10 है, -8 है, -7 है, 6 है, तो उसमें चश्मे पहनने में एक तो चश्मा का वजन भी ज्यादा हो जाता है, पढ़ने परेशानी होती है, दूर का चीज बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है। और अगर अच्छे
क्वालिटी का कांटेक्ट लेंस जो आंखों में चिपकाया जाता है वो लगाएंगे तो क्लियर विजन होगा, लेकिन उसका भी अपना नुकसान है। इसलिए उसको भी यूज कर सकते हैं, बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको चश्मा नहीं चाहिए वो भी करते हैं, लेकिन उस पर विशेष सावधानी है। आप जहां से लेंस लेंगे वो डॉक्टर और जो कंपनी का पर्चा रहता है उस पर आप अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या सावधानी है। अगर सावधानी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर परेशानी हो रहा है तो तुरंत उसको हटा करके डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप कितनी परेशानियां झेलती होंगी पेशेंट को देखकर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पेशेंट को देखने से परेशानी नहीं होती है, लेकिन विभिन्न तरह के रोग आजकल आ गए, तो हम लोग चाहते हैं कि समाधान सबका हो, और ऐसा नहीं कि हम लोग को परेशानी होता है। हाँ, कभी कभी किसी पेशेंट से परेशानी होती है, बात करने में उग्र हो जाते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि जो चिकित्सक हैं वो ऊपर वाले है नहीं कि हमारे हाथ में सब कुछ है। कोई भी चिकित्सक किसी भी फील्ड का हो, कोशिश करता है कि आपका हर परेशानी अच्छा हो जाए, पर कई बार हाँ, कई चीज हम लोग के हाथ में होता नहीं। ये बताइए, आज के वक्त प्रत्येक व्यक्ति को आंखों की जांच कितनी बार एक वर्ष में करानी चाहिए? नहीं, हर आदमी को समय समय पर जांच कराना चाहिए। इसका कोई नियम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आप चश्मा पहनते हो तो हर 6 महीने साल भर पर जांच कराओ। अगर आपको शुगर है, जिसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, या हाइपरटेंशन है, या शरीर में किडनी प्रॉब्लम है, तो उससे भी कभी कभी आंख पर बहुत नुकसान होता है। तो हर 6 महीना 4 महीना पर, या बीच में लगे नहीं परेशानी बढ़ गई, तो तुरंत अपने आसपास के जो भी आंख के डॉक्टर है वो उससे मिलना चाहिए। आपने अभी तक कितने ऐसे गरीब लोग को सेवा किया जो अभी तक जिनके पास आर्थिक सहायता ना हो? नहीं, ऐसा नहीं, वो गिनना तो बहुत मुश्किल है भाई कि कितने को सेवा किया, करते ही रहते हैं। हम लोग काम भी करते हैं, जो गरीब है उनका ऑपरेशन में मुफ्त इलाज होता है, या कई बार पेशेंट क्लिनिक पर भी आते हैं, पैसा नहीं होता है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि नहीं देखते। तो आज आपने जाना कि जो हमारे प्रश्न कुमार जी हैं, जो आई जो जांच पता करते हैं, तो जो देखते हैं, कुछ दवाइयां लिखते हैं, तो सीधा संदेश देना चाहते हैं आपको कि चश्मे का कम उपयोग करें और समय से अपना स्क्रीन टाइम चलाएं। ज्यादा चाहने से आंख का पावर बढ़ते रहेगा, और यदि आंख का पावर कम करना चाहते हैं, सर्वप्रथम विटामिन की चीजें खाएं, जैसे फल सब्जियां होती हैं।